हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक से लेके आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। For finding trigonometric ratios of complementary angles, we have taken a right angle at B. ओके सो इसमें हम लोगों को पता है कि अगर ये बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा आपका, वो मिलके 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल सी का अगर मैं बोलूँ कि एंगल सी कितना हो जाएगा, तो एंगल सी विल बी योर 90 माइनस एंगल ए। ओके सो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम लोग एक एक रेशियोज का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ एंगल ए दैट इज साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके सो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी योर ए सी। नाउ कॉस क्या हो जाएगा आपका, cos of angle A that is cos A adjacent that is base by hypotenuse that is AB by AC. Now tan of angle A, what will be the tan of A, perpendicular by base that is BC by AB. Okay, now the reciprocal of sin A that is your cosec A, what will be the value of cosec A, the reciprocal of it ना, hypotenuse by perpendicular that is AC by BC. Now sec A क्या हो जाएगा आपका, hypotenuse by base that is AC by AB and cot A will be your AB by BC that is reciprocal of tan A. अगर यही सारे रेशियोज हम एंगल सी पे फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, चलिए फाइंड करते हैं। एंगल सी विल बी योर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज योर ए सी, ए बी बाई ए सी, सो ए बी बाई ए सी। सो साइन सी को देखिए, साइन सी के प्लेस पे वी कैन राइट ना, बिकॉज ये जो एंगल सी है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, तो इस एंगल सी के प्लेस पे वी कैन राइट दिस 90 माइनस ए, तो दैट विल बी योर ए बी बाई ए सी। सिमिलरली जितने भी आपके एंगल सी में मैं फाइंड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एंगल सी में अभी फाइंड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो एंगल ए में फाइंड किया, अभी एंगल सी में मैं फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो एंगल सी के प्लेस पे सी ना लिख के वी विल राइट 90 माइनस एंगल ए। सो नाउ नेक्स्ट कॉस ऑफ 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, दिस इज दिस एंगल, ये क्या है आपका 90 माइनस एंगल ए, ठीक है। सो cos of 90 minus a will be your cos क्या हो जाता है, your adjacent by hypotenuse that is the BC by AC and tan of 90 minus a क्या होगा आपका, tan होता है that is your AB by BC that is perpendicular by base, so AB by BC. Okay, now what will be the value of cosec 90 minus a, cosec is the reciprocal of sin that is AC by AB. Now cos 90 minus a मिल गया, तो we can find sec 90 minus a, this is the reciprocal of cos of angle, so AC by BC. and यहाँ पे tan जब मिल गया, we can find cot 90 minus a is the reciprocal of tan that is your BC by AB. Okay, now अब इन सारे रेशियोज में हम देखेंगे कि कोई भी रेशियो सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। सो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी होता है, एंड यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी है। सो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं दिखा सकते हैं ना। सो इफ दीज टू टर्म्स आर इक्वल तो ये भी इक्वल होगा, तो साइन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ 90 माइनस ए। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा रेशियो किसके बराबर है। तो चलिए कॉस पे आते हैं, कॉस ए लिखा हुआ है ए बी बाई ए सी, और यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है। सो दीज टू टर्म्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। ओके, नाउ कम टू योर कोसेक ए। कोसेक ए किसके बराबर है, यहाँ पे चेक करिए, ए सी बाई बी सी लिखा हुआ है। सो ए सी बाई बी सी कहाँ लिखा हुआ, यहाँ ए सी बाई बी सी। सो यहाँ से देख सकते हैं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, ए सी बाई बी सी दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है।
सो लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं. सो कोसेक ए will be equal to your sec 90 minus a. Now come to your next sec. sec पे आते हैं. sec a जो है that is written ac by ab. तो sec ac by ab हम लोग फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे मुझे मिल गया ac by ab. तो किसके बराबर है? sec a इज इक्वल होगा आपका किसके? कोसेक 90 माइनस a के. ओके, नाउ नेक्स्ट पे आइए, दैट इज योर tan. tan a लिखा हुआ bc by ab. सो bc by ab फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि cot 90 माइनस a के प्लेस में bc by ab लिखा हुआ, तो वी कैन राइट tan a इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस a. द लास्ट वन दैट इज योर cot a, यहाँ पे ab by bc लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ab by bc लिखा हुआ, सो वी कैन राइट cot a इज इक्वल टू tan 90 माइनस a. सो ये सारी जो रिलेशन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, तो इन रिलेशन को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, सो इन रिलेशंस को बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो इसी पे बेस्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर tan 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई sin 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा. तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा डिवाइडेड बाई sin 90 माइनस थीटा इज योर cos थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज योर कोसेक थीटा. सो cot थीटा के प्लेस पे व्हाट वी कैन राइट? cos थीटा बाई sin थीटा, और यहाँ पे लिखा है cos थीटा इंटू कोसेक थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई sin थीटा. ठीक है, सो इफ यू वांट टू रेसिप्रोकेट इट, क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि कॉट थीटा को यहीं पे लिख देते एंड कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा भी आपका कॉट थीटा हो जाता. कॉट थीटा क्या होता? कैंसिल होता. तो यहाँ से भी आपका आंसर हो गया 1. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज cos 65 डिवाइडेड बाई sin 25. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैम पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ही क्वेश्चन है. तो अगर ये 65 और 25 देखिए, दोनों का सम 90 डिग्री होता है, देन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ही एंगल है. फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है कि आपको जितने भी मैंने रेशियोज दिए एंगल पे बेस्ड, स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड, जो भी आपके वहाँ पे है, अगर उनसे मैच नहीं कर रहा है एंगल, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू आपको नहीं पता, और तो आपको लग जाना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है. ठीक है, और फिर उसके बाद चेक कर लीजिएगा एक बार कि दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है कि नहीं. तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर cos 65 डिवाइडेड बाई sin 25. तो व्हाट वी कैन राइट? cos 65 ही लिखेंगे. तो 65 जो है, जैसे वहां पे मैंने क्या किया था, एंगल सी के प्लेस पे हम लोगों ने लिखा था 90 माइनस ए. तो क्या हम लोग ये 65 के प्लेस पे ऐसा नहीं लिख सकते कि 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपको 65 ही देगा. चेंज तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने. यहाँ पे लिखेंगे sin 25 डिग्री. ठीक है, नाउ cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा. तो थीटा आपका यहाँ पे क्या है अभी? 25 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 25 डिग्री. तो दोनों को कैंसिल करेंगे, आपका अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा? 1. अंडरस्टूड?